बहाल करो, पुरानी पेंशन 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 बहाल करो। पुरानी पेंशन को बहाल करने के लिए पटना के गर्दनी बाग में चल रहे इस आंदोलन में बैठे हुए सभी साथियों को, सभी नेतृत्वकारी साथियों को मैं अपनी तरफ से बधाई देता हूं। और ये बहुत जरूरी मांग इस लिहाज से है कि सरकार के काम काज करने वाले व्यक्तियों के साथ जो पूरे जवानी में अपने सरकार के लिए काम कर रहे हैं, उनके साथ अगर इंसाफ नहीं होगा तो आप समझ लीजिए कि ये जो व्यवस्था है वो इंसाफ पसंद हो ही नहीं सकता। 2004 में जब सरकार ने एनपीएस लाया, न्यू पेंशन योजना, तो जो एनपीएस था, सरकार ने कहा कि ये न्यू पेंशन स्कीम है, लेकिन पूरे देश के जो कर्मचारी हैं वो जानते हैं कि ये न्यू पेंशन स्कीम नहीं है, ये असल में नो पेंशन स्कीम है। आपसे पैसा लेकर के और बाजार के हवाले आपका पैसा कर देना चाहती है सरकार। आपसे पैसे की कटौती हो रही है और उसको शेयर मार्केट में लगा करके, सट्टा बाजार में लगा करके मुनाफा कॉरपोरेट को और छोटा सा हिस्सा केवल कर्मचारियों को ये देना चाहती है सरकार। और अब जब तीसरा रास्ता सरकार ने निकाला तो हमने तो पहले ही कहा था कि हमें पुरानी पेंशन योजना से कम कुछ चाहिए ही नहीं, कोई तीसरा जुमला हम लोग को नहीं चाहिए, हमें पुरानी पेंशन योजना ही चाहिए। और पुरानी पेंशन योजना अगर सरकार सारे कर्मचारियों को दे तो आप समझिए कि इससे देश के अर्थव्यवस्था में कोई नुकसान नहीं होगा। अल्टीमेटली सरकार को फायदा होता है। कैसे होता है? जब आप कर्मचारियों के जेब में पैसा देंगे तो जाहिर सी बात है कि जो बाजार में जो मंदी चलती है, हमारे जेब में अगर पैसा होगा तभी तो हम टीवी और फ्रिज खरीद सकते हैं। अगर हमारे जेब में आप पैसा नहीं देंगे तो हम बाजार से खरीदेंगे सामान कैसे? और जब बाजार से खरीदारी घटेगी तो सरकार का टैक्स घटेगा, उत्पादन घटेगा, कंपनियां बंद होगी और मंदी आता है। तो ये कई एंगल से हम कह रहे हैं कि अधिक से अधिक सरकार जो है वो जनता के जेब में कैसे पैसा पहुंचे, इसकी योजना सरकार को बनाना चाहिए। बजाय इसके कि जो पैसा है उसको तो अदानी और अंबानी के नाम पर दे दीजिए, बजाय इसके कि आप चंद कॉरपोरेट को या विकास के लिए भी वैसे जगह पे पैसा खर्च करना जहाँ पे कोई कमीशन का मामला हो, तो सरकार अभी यही कर रही है। तो हम लोग तो शुरुआत से ही पुरानी पेंशन के पक्ष में रहे हैं, न केवल पक्ष में रहे हैं बल्कि मजबूती के साथ संघर्ष करते रहे हैं। आने वाले दिनों में इस संघर्ष में हमारी पार्टी भाकपा माले और हमारा जो विधायक दल है बिहार के अंदर 11 विधायकों का, और लोकसभा में भी हम लोग इस मुद्दे को उठाएंगे, ये आश्वासन देकर के आपके संघर्ष को सलाम करते हुए हम अपनी बात को खत्म करते हैं। आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद। बिहार में चुनाव का ये साल है। हम अपने साथियों से भी अपील करना चाहते हैं, आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, आपकी समाज में, आपकी राज्य में, देश में इज्जत होती है। आप गांव से जब जाते हैं तो गांव के लोग आपको सम्मान से देखते हैं, क्योंकि आप कड़ी मेहनत करके, बड़ी तकलीफ पीड़ा सह के सोशल में सिक्योरिटी, देश सिक्योरिटी और आप जो है जॉब सिक्योरिटी पाते हैं। हमारे बीच जो भी लोग बैठे हैं ये कोई टाटा बिरला घर के लोग नहीं है, ये सब गरीब किसान मजदूर परिवार के लोग हैं। हमको अपना बेहतर जीवन बनाने का एक ही मौका था, वो थी किताबें। जब लोग खेल रहे होते हैं हम किताबें पढ़ रहे होते हैं, जो दूसरे काम कर रहे होते हैं तो हम बाथरूम के बगल बैठ कर चेन्नई और बंगलोर स्थान नहीं जा रहे होते हैं। हम तमाम तकलीफ पीड़ा उठाकर पाते हैं। हम अपनी जवानी के साथ
हमें पेंशन नहीं दे रही है। निकल गए। मैं बड़े बंधु को सलाम करता हूँ, मैं प्रिय सिद्धार्थ को, शशि भूषण को, आप वालों को सलाम करता हूँ, अनुपाल को सलाम करता हूँ कि साथियों ने हमारे बुढ़ापे की लड़ाई को तेज किया है। हमारे कई लोग कहते थे कि पुरानी पेंशन बहाल नहीं हो सकती है, क्योंकि हम लोगों ने देखा जब केरल में, त्रिपुरा में और बंगाल में पुरानी पेंशन थी, हम लोग कहते थे पुरानी पेंशन बहाल नहीं होगी। हमारे देखते देखते त्रिपुरा में पुरानी पेंशन चली गई, हमारे देखते देखते केरल में पुरानी पेंशन चली गई। लेकिन कुछ में से बुलाइए का सर, कुछ में से है उधर से इधर इसको आ रहे तो आएंगे, इधर आएंगे तो आप इधर जल्दी आएगा, यही लोग हो जाएगा। विश्वास हो गया कि हमारी लड़ाई सही दिशा में है। उसके बाद छत्तीसगढ़ ने बहाल किया, बिहार से अलग हुआ। बिहार का बड़ा भाई है, छोटा भाई झारखंड है, झारखंड ने पुरानी पेंशन बहाल कर दिया, आपके छत्तीसगढ़ ने बहाल कर दिया, राजस्थान ने बहाल कर दिया, हिमाचल ने बहाल कर दिया। तो क्या बात है बिहार को नहीं बहाल कर रहा है? इसलिए आप लोगों को भी कोशिश करना होगा। और हम लोगों ने जब पेंशन का रैली यही किया था, तो वरुण पांडे सचिव के नेतृत्व में, सिन्हा के नेतृत्व में बंधु जी थे। हम लोग कई समाज नेताओं से मिलने, हम लोग नेताओं से मिले थे, एक वजह से बोले थे कि हम लोग जनवरी में जो सत्र चलेगा 2023 में, उसमें पुरानी पेंशन हम बहाल करेंगे। और राज्य स्तरीय NMOPS के तत्धारक साथियों, साथ साथ चल रहा है, अनट्रेड यूनियन के साथीगण, मैं आपकी आज की उपस्थिति में आप आए और इस कार्यक्रम को अमली जामा पहनाने के लिए और इस कार्यक्रम में अपनी भरपूर सहयोग देने के लिए मैं बिहार राज्य पत्रित कर्मचारी महासंघ राज्य कमेटी की ओर से और जिला शाखा भोजपुर की ओर से आपका क्रांतिकारी लाल सलाम पेश करना चाहता हूँ। साथियों, यह कार्यक्रम जो आज हम पेंशन के लेकर के कर रहे हैं और बगल में ही हमारे मंच के दाएं और बाएं तरफ बिहार के कोने कोने से आए हुए तमाम ट्रेड यूनियन के साथीगण अपने आर्थिक लाभ को लेकर के और आप लोगों ने देखा कि पिछले 2 तारीख को 2 मार्च को पटना के गांधी मैदान में महाजुटान कार्यक्रम किया गया था। ये बिहार में पहली बार इस तरह का कार्यक्रम हुआ कि जितने भी लड़ने वाली ताकतें हैं, चाहे वो जिन सवालों को लेकर संघर्ष कर रही है, आप आइए, आपको एक मंच मुहैया किया जा रहा है। और क्योंकि ये सवाल बिहार का सवाल बने, बिहार का मुद्दा बने, क्योंकि ये प्रश्न बिहार का मुद्दा नहीं बनता। क्योंकि जब आते हैं चुनाव, तमाम पार्टियां जातीय समीकरण बिठाती हैं, तमाम तरह के हिंदू मुसलमान करती है, मगर जो हमारे जीवन के प्रश्न हैं, हमारे संघर्ष के प्रश्न हैं, गरीबात का आंदोलन के प्रश्न हैं, वो प्रश्न हमारा मुद्दा नहीं बन पाता। मगर हम लोगों ने इस सवाल को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये पूरा महागठबंधन इस सवाल को बनाने की कोशिश कर रहा है। रात में मीटिंग हुई थी पूरे महागठबंधन की और हम लोगों ने तय किया कि बिहार में जितने भी इस तरह के मुद्दे चल रहे हैं, उन तमाम मुद्दों पर हम लोग संजीदा के साथ संघर्ष करेंगे और इन सवालों को मजबूती के साथ उठाएंगे और सरकार को भी घेरेंगे और आम जनता के बीच में भी इस बात को लेकर के जाएंगे, जिसमें ये पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने की बात भी उसमें शामिल है। वहाँ भी इसका मुद्दा जोर शोर से उठाए। इसलिए इस मुद्दे को लेकर के हम लोग तो संघर्ष कर रहे हैं, सदन में भी सवाल उठा रहे हैं, सड़क पर भी आंदोलन में आपके साथ हैं। साथ ही नहीं बल्कि बिल्कुल आगे बढ़ करके, एक कदम आगे बढ़ करके आपके आंदोलन में है।
मगर इसके बाद पूरे आप तमाम लोगों की भी ड्यूटी बनती है कि समाज में इन बातों को लेकर के जाना है, समाज को बताना है कि आज जो ये सरकार है ये इस तरह के हमारे सवालों पर सक्रिय नहीं है। बिहार राज्य आपकी शिक्षक स्वयं घोषित है तो अपने हर एक मांगों में पुरानी पेंशन योजना को लागू करने की मांग उठाता है और राष्ट्रीय आंदोलन तक भाग लिया, जंतर मंतर तक जाकर के उन्होंने धरना दिया ओपीएस के लिए। और मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि हमारा संगठन बिहार के शिक्षक आप इस आंदोलन का पुरजोर समर्थन करेंगे और जहाँ भी आप कॉल देंगे आंदोलन का, उस आंदोलन में बिहार के शिक्षक उतरेंगे। इसी वादा के साथ मैं अपने वक्तव्य को समाप्त करता हूँ। जय संघ, जय